मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन में एज यूजुअल कंसिस्टेंसी से रोल आउट किया होगा। ऑल थैंक्स टू अवर न्यू मेथड टॉम एंड जेरी कि सभी लोग एक सर्टेन कैटेगरी वाइज सोचना स्टार्ट कर लिए है। हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू यारो कि इतनी जल्दी ये न्यू मेथड को कैचअप करके जो एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं उस पे हम लोग और इम्प्रूव बहुत जल्दी होने वाले हैं और हो भी रहे। सो आवर एक्यूरेसी ऑलमोस्ट क्रॉस अभी के हिसाब से जो डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से 84.6% अबाउ निकल गई है विदाउट एसएल हिट। ₹1 का भी एसएल यारो लास्ट 28 डेज के सेशन में नहीं हुआ। ये है आपका पावर, यानी ऑल थैंक्स टू टॉम एंड जेरी मेथड के जो हमारा 4 सेशन कम्प्लीटली निकला है। वो 4 सेशन में कम्प्लीटली आप लोगों ने जो मेहनत करके एक सर्टेन क्राइटेरिया बनाया कि यही मोमेंट पे हम एंट्री करेंगे सर्टेन क्लियर डायरेक्शन विजन में, जो एचएनएस करते हैं वही मेथड हमने यूज़ की और इसी का रिफ्लेक्शन है कि विदाउट एसएल हिट हम लोग रोल ओवर कर रहे। तो लेट्स बिगिन कि आज के दिन में कैसे वर्कआउट किया और क्या किया। तो एज यूजुअल जो आज हमको मॉर्निंग से बैंक निफ्टी में एक अपॉर्चुनिटी मिली थी तो हमने क्या किया था 42,350 से लेके यहाँ पे 350 से लेके 280 के बिटवीन हमने बोला था सेल ऑन हाइज का एक मेथड यूज करेंगे जो हम पीई साइड पे एंट्री ली थी 42,200 का पी फ्रॉम 27 सीरीज एक ही एंट्री थी और इसको ही कंटिन्यू रखे हुए उसको फेज 1 तक लेके गए, फिर बाद में नीचे की तरफ यहाँ तक देखा 42,035 तक आया मार्केट, वहां से रिवर्सल ले रहा था तो हमने क्या बोला एक पार्ट प्रॉफिट बुक करते हैं, फेज 2 का डिप्लॉयमेंट के लिए टेक टाइम। अगर 42,030 के बिलो स्टेबिलिटी आएगी वाया हेल्प ऑफ 17,590 तो हम फेज 2 डिप्लॉयमेंट करेंगे जो हमने प्रॉमिस किया था कि 41,980 965 तक आ सकता है मैक्स। बट यहाँ पे आके हैप्पी वे में अपने को मिला। तो आज देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आज के दिन में टोटल ही हमारा प्रॉफिट निकला हुआ है रोल ओवर 69K टू 74K के बिटवीन। तो इट्स अ गुड अमाउंट यारो कि इतना खराब घटिया मार्केट साइडवेज होते हुए भी आप लोगों ने अच्छा खासा निकाला। आज मेजर प्रॉफिट कम्स फ्रॉम बैंक निफ्टी साइड, जो हमने 4-5 दिन से बैंक निफ्टी में कुछ कमाया नहीं था। लास्ट डे यस्टरडे अपने को मिला था प्रॉफिट अच्छा वाला, आज भी अपने को मिला इसीलिए किया क्योंकि हायर एंड पे ना प्रॉपर वे में कॉल राइटर्स के अगेंस्ट में पुट राइटर की पोजीशन ट्रैप हो रही थी, इसीलिए हमने रोल ओवर करके नीचे की तरफ किया। यहाँ पे बैंक निफ्टी में आज ओपन होते ही में मिड शॉपी ओपन हुआ था तो उसके बाद जो कल बात करके गए थे ना वैसे ही कि ऊपर जाना है तो 720 के अबाव ही अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड आएगी वरना नहीं आ सकती है। तो एज द रोल तो यहाँ पे जब ओपन हुआ ना मार्केट यहीं पे कहीं ओपन हुआ था, ये रहा जोन, ये जोन पे ओपन हुआ था 17,656 यानी 645 से 650 के जोन में। तो हमने क्या बोला मॉर्निंग से ही यहाँ पे जो लोग कैरी करके गए बीटीएस डबल डी हैच वो तो रखो, पर जो नहीं करके गए वो क्या कर सकते हैं 17,900 का पी फ्रॉम 27 अप्रैल एंड 17,500 का सी यानी 1:1 वाला हैच कर लो एट द स्पॉट ऑफ 17,650 जो वर्क एज अ पीवोट ऑफ द डे। अब वहां से क्या मोमेंट है, अगर ऊपर जाना है तो एक ही 17,670 क्रॉस करेगा तो हम हेल्प कर लेंगे ऊपर की तरफ का, वरना प्रेशराइज करते रहो जो आपको 17,020 के बिलो फ्लैश डंप करवाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे हमने देखा कि 30 के बिलो जाता तब हमने फेज 1 डिप्लॉय कर लिया। फेज 2 डिप्लॉयमेंट के लिए क्या बोला कि 17,580 तो गया पर नहीं उसके बिलो जा रहा था तो फेज 2 के लिए टाइम है। अगर लास्ट हाफ में यहाँ पे फिर से आ जाता तो हम डिप्लॉय करके पैसा बना सकते थे। तो ये बात बोली थी कि फेज 1 एंड फेज 2 कैसे डिप्लॉय करना है। तो लेट्स बिगिन, देख लेते हैं कि कैसे वर्कआउट था। तो लेट्स सी। तो एज यूजुअल जो हमारी बात हुई थी उसके हिसाब से ओपनिंग अपने को मिड चॉपी मिलने वाले, आज भी मिड चॉपी सेशन ओपन हुआ यूएस साइड में, इसीलिए कल बोला था कि यहाँ पे ओपन होगा कुछ 17,681 से 720 के बिटवीन, तो पिलो हुआ। तो जो अपना हैज है वही कंटिन्यू मॉर्निंग में जो है 905 पे तो वही है। अगर ऊपर जाना तो 17,720 क्रॉस करना जरूरी है वरना नहीं, और नीचे जाना है तो 640 के बिलो
जो कल का सीन था वही। बैंक निफ्टी में भी यही है कि अगर ऊपर जाना है तो 330 के अबाउ रुकना जरूरी है वाया हेल्प ऑफ, यानी अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 330 के अबाउ, यहाँ से ऊपर की तरफ हेल्प ऑफ 17,680 जाना जरूरी है, जो पीवोट ऑफ द वीक है। अगर वो जाता तो ही हम ऊपर का जोन डिप्लॉयमेंट कर देते, जो आपको 455 तक लेके जाता, वरना फ्लैश डंप के लिए रेडी रहना है। तो मॉर्निंग में कुछ स्टेटमेंट के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा होगा रोल ओवर, उसका रिफ्लेक्शन है ये। निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में हु मिस द अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो अभी बात की ना मैंने कि 900 का पी एंड 500 का सी 1:1 वाला करो एट द स्पॉट ऑफ 650, यानी यहाँ पे सबको बोला गया था कि ओपन पे यहाँ पे आप लोग एक हैज बना लो जो पूरे दिन कंटिन्यू रखा। अब ये वॉइस नोट है उसके बाद कि क्या काम करना। बैंक निफ्टी में ये सर से 42,276 से 190 के जोन में करो, यानी जो लोग मिस कर ले, यहाँ पे थोड़ा लेटली था, यहाँ पे लिखा होगा थोड़ा नीचे आएगा लेटली शायद है डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे कुणाल ने थोड़ा लेट डाला हुआ है। 42,200 वाला उसने ये परफेक्ट डाला, जो हमने यहाँ से किया था ना 286 से ये जोन में। तो क्या बोला है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बोला है 276 से 190 का जोन, यानी कि बात तो वही है। अगर किसी ने 330 से 286 में नहीं लिया तो क्या करना था, 240 से 190 के बिटवीन, यानी कि आपकी पहली पोजीशन 190 के अबाउ की होनी चाहिए और 230 के या 240 के बिटवीन की होनी चाहिए। यहाँ पे कहीं भी आप पी एंटर कर लो, जो हमने लोगों ने आज किया था उसका 42,200 का पी में जो फर्स्ट फेज ऑफ डिप्लॉयमेंट था उसका एवरेज आया था 309 रुपीज का, और उसमें हमको 400 का प्रीमियम टेस्टिफाई हुआ था, यानी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, ज़्यादा नहीं मिला है 100 पॉइंट पर, 100 पॉइंट के रोल ओवर में अच्छा खासा हमने अर्न कर लिया था। इसीलिए 69 से 74,000 का जो बोला उसके हिसाब से हो रहा है प्रॉफिट। और यहाँ पे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट था, बट कंसिस्टेंसी वाला, यानी कि क्लियर विजन मिला इसीलिए काम किया, वरना नहीं करते। जो अपना टॉम एंड जेरी मेथड है उसी के हिसाब से। तो ये प्रॉफिट उस टाइम पे कुछ हो रहा होगा। नथिंग इज चेंज, वी वर्क एज अ काम वे, शांति रखो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये अब मेथड थोड़ा स्किप कर, क्योंकि टाइम रिमेनिंग नहीं है हमारे पास ज़्यादा, तो थोड़ा भगा के मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज पूरे दिन में चौपी इसीलिए था कि 650 पे देख सकते हो, 58 लाख के सामने 1,74,000 लोग हैं। अब तो ये चेंज हो गया, 52 लाख के सामने 16,000 लोग, यानी कि पहले क्या था, यहाँ पे 32 लाख के सामने 2 लाख लोग थे, और यहाँ पे 21 लाख के सामने 1,80,000 1,64,000 ये ऐसे लोग थे। यानी कि क्या था, पैरेलली मोटा मोटा कि 650 के ऊपर निकलने की प्रोबेबली चांसेस बहुत ही लो थी। उसका रीजन ये था कि पुट राइटर जो कंटिन्यू होल्ड करके आ रहे, आप देख सकते हो यहाँ पे होल्डिंग कितनी ज्यादा है, डीप होल्डिंग करने वाले लोग कितने ज्यादा है। तो वो लोग ऊपर तो जाने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे 65 लाख के सामने 2,94,000 लोग खड़े हुए हैं जो आपको ऊपर जाने से रहे। अब न्यूट्रल वे में है क्या सीन कि ऊपर जाना था, तो इसीलिए बोला कि अगर 670 होल्ड होता तो ही ऊपर जाता, वरना नहीं। तो इसीलिए ये सारी पोजीशन ट्रैप हो रही है। 600 पे भी देख सकते हैं 50 लाख के सामने 1,20,000 है, यहाँ पे 79 यानी ऑलमोस्ट 80 लाख के सामने 1,50,000 है। तो जैसे ही मान लो कल सुबह ओपनिंग अपने को, वो बाद में बात करते हैं, बट मान लो 590 ब्रेक करता, तो ये जो 600 होल्ड करने वाले लोग थे ना, वही आज के आज ही अपने को 535 तक का लेवल दिखाने वाले थे। तो यही सारी चीज़ों की वजह से आज मार्केट मूव ऑन नहीं हुआ और चॉपी वे में रोल ओवर होता रहा पूरा दिन। कल की एक्सपायरी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी यार, मज़ा आएगा देखने में। ये निफ्टी और इसमें कुछ प्रॉफिट है। अब 44 बैंक निफ्टी का सारे कंपोनेंट्स में ट्यूनिंग है। अब ये जो है ना, इसका मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्लियरली बोला था कि जो मार्केट को ऊपर जाना है तो क्या 42,365 से 440 का जोन होल्ड होता है, यानी कि यही जोन ऊपर का जोन अगर होल्ड होता तो ही ऊपर की तरफ भाग के जाना है, ये बात बोली थी। वरना नीचे की तरफ क्या है 42,330 से 280 का जोन, यानी कि जो हमने काम किया वही जोन अपने को हेल्पफुल करेगा
फॉर ब्रेक 42,230, उसके बाद 165 एंड 42,088। तो जो बोला उसी के हिसाब से देख सकते हो 88 बोला था, तो इतना ही डॉट एक्यूरेट लेवल में निकला। ये मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 10:30 से 12 बजे के बिटवीन जब फर्स्ट हाफ एंड हो रहा था तब का चार्ट बनाया गया था और ये रोल ओवर किया गया था। सॉरी, ये थोड़ा ना अपडेटेड चार्ट नहीं है, अपडेटेड चार्ट में देखना पड़ेगा। हाँ, ये रहा। यहाँ पे यही बात बोली गई थी कि निफ्टी में कि सेल ऑन हाइस का इम्पैक्ट मेथड करना है वाया साइकोलॉजिकल, यानी कि 17,640 के बिलो 30 मिनट्स में रुकेगा तो मार्केट 620 ब्रेक करेगा। जैसे 620 ब्रेक करेगा तो 590 का अटेम्प्ट आएगा। वंस 590 ब्रेक तो 17,565 तक जाएगा। मेजर फंड वी डिप्लॉय व्हेन 17,610 ब्रेक, यानी कि जो अभी आपको एक्सप्लेन किया ना सेंटीमेंट में वही था टॉम एंड जेरी में कि 610 ब्रेक करेगा तो नीचे का 590 से बिलो एक अटेम्प्ट आएगा। अगर 590 होल्ड हो जाता तो नीचे की तरफ रोल ओवर। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये रहा कि अगर ये 590 के बिलो जाता तो ये जो 1,50,000 70,000 1,00,000 ये सारे लोग ना जीरो होना स्टार्ट कर लेते। तो इसी का रिफ्लेक्शन है कि नीचे अब मार्केट में ऊपर जाने के लिए भी यही बात बोली थी। अगर ऊपर जाना है तो 17,665 से 680 का जोन होल्ड होना कंपलसरी है। अगर वो होल्ड होता है तो ही 17,720 आएगा। अगर 17,720 गया तो 741 771 तक जाएगा। उसके लिए रीजन है कि 17,770 होल्ड होना जरूरी, यानी जो अभी आपको एक्सप्लेन किया ना कि अगर 17,670 के अबव प्राइस रहती 30 मिनट्स में तो हम सी साइड पे पोजीशन को रोल ओवर कर सकते थे। इसीलिए हमने ये मेथड इम्प्लाइड की थी कि अगर ऊपर जाना है तो आपको 17,660 का सपोर्ट चाहिए। उसके बाद ही हम ऊपर की तरफ 17,550 का जो सी और 500 का जो सी था उसमें 1:1 का हेड जो था उसमें से ज़्यादा डबल या ट्रिपल लॉट लेके काम कर सकते। तो यही बात बोली थी और इसी के हिसाब से काम किया था यार। बैंक निफ्टी साइड ना सेम वाला 42,260 का ऐड रहेगा। ये मेनलैंड ग्रुप का है। यहाँ पे यही है, अगर क्लियर डायरेक्शन बैंक निफ्टी को चाहिए तो नीचे 42,330 से 360 वाला जोन हेल्प करेगा वाया हेल्प ऑफ 680, यानी ऊपर जाना है तो यही जाएगा वरना कुछ नहीं होगा। महान आत्मा है डीप रेड में, यानी डीप लॉसेस करके निकलेगी। तो यही बात बोली गई थी कि कैसे वर्क है। 18,200 का पी में कुछ प्रॉफिट है। बैंक निफ्टी में 42,300 का सी को शॉर्ट करके प्रॉफिट बन रहा है। 42,400 का पी में कुछ प्रॉफिट है। फेज 1 ऑफ और 17,900 का पी में डिप्लॉयमेंट। ये मेन लाइन ग्रुप यानी कि जो टॉम एंड जेरी मेथड है उसका है। 144 को ही मिल गया था तो आपने क्या बोला 630 से 615 के जोन में, यानी जब ये यहाँ से ब्रेक किया तो हमने क्या बोला 630 से 650 के जोन में यहाँ पे आप लोग एवरेज करो, जो आपको सीधा ही नीचे की तरफ एक ही कैंडल में 17,590 तक लेके गया था। तो उसी का प्रॉफिट है। फेज 1 ऑफ डिप्लॉयमेंट क्या होता है वो भी आप एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लो किसी के पास 1000 क्वांटिटी है। अब 1000 क्वांटिटी है तो फेज 1 के डिप्लॉयमेंट में 300 क्वांटिटी डिप्लॉय करोगे, सेकेंड फेज में 300 और एवरेज करोगे एंड लास्ट फेज 3 जो अपना बड़ा वाला रहता है अगर क्लियर डायरेक्शन था तो ही 400 रिमेनिंग क्वांटिटी एंट्री करेंगे। यानी वो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से फेज कैसे डिप्लॉयमेंट करना है उसका कैटेगरी है फेज 1, 2 एंड 3। ये सारा टॉम एंड जेरी मेथड में न्यू स्ट्रेटेजी जो बनाई है उसमें है। तो उसी का रिफ्लेक्शन है कि सारी जगह पे मैसेजेस तो आते हैं पर थोड़े लेटली आते हैं, थोड़ा फास्टली सब कुछ काम हो जाता है। यहाँ पे पब्लिक चैनल इसीलिए यार हम लोग ऑन टाइम तो नहीं दे सकते क्योंकि हमारा भी एक रोल है कि यार जो लोग
प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन किए उनको पहली प्रायोरिटी की, उनको पहली अर्निंग होनी चाहिए। तो इसीलिए हमारा प्रायोरिटी वही लोग हैं जो हमारे साथ प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइनिंग करके आए हुए हैं। फॉर बैंक निफ्टी 42,200 का में 40,080 से 145 के बिटवीन एंट्री करो, जो आपको 196 यानी ये लेके जाएगा। यानी फेज 1 का डिप्लॉयमेंट हमने यहाँ से 145 से 80 के जोन के बिटवीन यहाँ पे बोला था, जो आपको नीचे की तरफ लेके जाएगा। तो 40,220 तक गया मार्केट, फिर रिवर्सल आ रहा था 270 यहाँ से। तो क्या बोला, शांति रखो, अब और डिप्लॉयमेंट के लिए टाइम है, तो इसीलिए वॉइस नोट होगा। अब 245 का सिनारियो यही बोलता है कि 17,665 से 680 का जोन जो चार्ट में एक्सप्लेन किया था वही, कि अगर वो जाता है तो हम लोग लपक लेंगे ऊपर की तरफ। सी साइड पे पोजीशन जो अपने को 17,710 ब्रिज करवाएगी। 3:05 को गया तो ऊपर, वरना लेस चांसेस है कि 17,670 क्रॉस करे। तो हमने जब यहाँ पे प्रॉफिट सिक्योर किया, उसके बाद देख सकते हो 2-3 कैंडल ऊपर की तरफ आई, तो हमने क्या किया, सारा गेम प्लान बुक करके, यानी कि जो हमने प्रॉफिट किया था उसको बुक करके एट द पॉइंट ऑफ 17,620 हमने कल के लिए एक हैज बना के छोड़ दिया, जो हमको प्रॉफिट भी दिया होगा। ये रहा हैज, ये 17,800 का पी एंड 17,500 का सी, इसका 1:1 का हैज कर लो, जो 620 के बिटवीन करना था। तो ये 245 के स्टेटमेंट में यही बात है कि 670 के ऊपर जाना तो नॉट टू पॉसिबल है। तो आज की क्लोजिंग आ जाएगी मिड चॉपी, जो आपको 17,581 से 17,627 के बिटवीन आ सकती है। तो यही क्लोजिंग आई अपनी बैंक निफ्टी में। 245 को 42,265 से 320 का जोन होल्ड होता है, तो ऊपर का जोन मिलेगा। यानी कि सीधा सीधा यही है कि जब तक ऊपर का 265 से 330 का नहीं जाता, तब तक तो कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो ही ऊपर का जोन, यानी कि 670 जाएगा तो ऊपर का, वरना कुछ नहीं होने वाला। मिड चॉपी ही क्लोजिंग आएगी, जो क्लोजिंग आपको 41,985 से 42,095 के बिटवीन आ सकते हैं। थोड़ा ऊपर आया क्योंकि हमने फिर बाद में काम नहीं किया, यहाँ पे कुछ काम नहीं करवाया, क्योंकि अपने को बैंक निफ्टी और निफ्टी ने ऑलरेडी बड़ा वाला प्रॉफिट मिल चुका था। जो टॉम एंड जेरी मेथड है उसके हिसाब से वर्कआउट कर रहे हैं, जिससे क्या ना किसी का भी स्टॉप लॉस हंट ना हो। अब थर्ड मोस्ट सिनेरियो क्या बोलता है अपने को, 245 को 17,580 ब्रेक करता है, यानी जो ये मेथड में यहाँ पे भी बोला था 590 के बिलो रुकता है। तो जो अभी आपको यहाँ पे सेंटीमेंट में समझाया था 600 के बिलो रुकेगा, तो ये 550 एंड वो सारा जाएगा। तो यही है, अगर 590 गया फ्लैश डंप आएगा, जो आपको 547 से 611 के बिटवीन मिड चॉपी क्लोजिंग नीचे की तरफ की करवाएगा। और निफ्टी में भी यही कि 41,957 से 42,081 के बिटवीन की चॉपी वे क्लोजिंग एज यूजुअल। अगर 590 ब्रेक करेगा तो ही जो टॉम एंड जेरी मेथड में से आएगा कि आपको और फंड डिप्लॉय करना है, वरना नहीं। और वो नहीं मिला, इसीलिए हमने ऊपर की तरफ 620 जो अभी आपको बताया कल के लिए हैज करके गए हुए हैं, कि कल जो भी होगा प्रॉफिट अपना ही होना चाहिए। हमने एक ही एम सेट रखा है कि यारो किसी का भी स्टॉप लॉस हंट ना हो और हमारी एक्यूरेसी लेवल अक्रॉस इंडिया 90% रोल ओवर हो जाए। हमने एक एम रखा हुआ है 23 में कि अपनी एक्यूरेसी इतनी होनी चाहिए कि कोई भी मशीन ट्रेड हो जाए या एल्गो प्रीसेट एक्टिविटी हो, किसी को भी हम बेट करके साइकोलॉजिकल वे में इम्पैक्ट कर सके। इसीलिए टॉम एंड जेरी मेथड पे हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं, कि जिससे क्या ना इधर उधर का देखने के बेटर है, जब क्लियर विजन डायरेक्शन मिले तभी काम करो, रोल ओवर करके कमा सको पैसे। तो यही था। अब कल सुबह की बात, तो कल एक्सपेक्टेशन क्या है वो बात समझ लेते हैं। क्योंकि यूएस एसेट एक्टिविटी अभी भी जो कल बोला था वैसा है क्या वैसा, ये मिड चॉपी है बिफोर ट्रंकेटेड वीक स्टार्ट होने से पहले, यानी कि वहां पे भी एक वनडे क्लोजिंग आने वाली है। उससे पहले वनडे हॉलीडे है वहां पे भी कमिंग डेज में, उससे पहले एक हेल्दी कंसोलिडेट नीडेड है, जो कंसोलिडेशन आपको 33,463 से 33,730 के बिटवीन का हो सकता है। तो आज की क्लोजिंग हम ट्राई करेंगे 33,730 से अपर बिलो की, और 760 से नियर की, और नीचे की तरफ 33,560 के बिटवीन की, यानी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट में मिड शॉपी क्लोजिंग करने की ट्राई करेंगे, जिससे कल सुबह आपको यूएस एसेट एक्टिविटी के रिफ्लेक्शन में मार्केट आपको सिम कर सकता है यहाँ पे कुछ 17,000
725 या 645 से 675 का जोन। अगर मान लो गलती से ऊपर जाना है ना मार्केट को, तो एक ही जोन जो हमने आज मेनलैंड ग्रुप में बात की थी, अगर 17,720 के अबाउ रुकता है ना मार्केट, तो ही कल के कल ही अग्रेसिव साब अनवाइंड होके 830 तक का क्लोजिंग आ सकता है, क्योंकि उस सिनारियो में ये सारे महान कॉल राइटर की पोजीशन ट्रैप हो जाएगी। बट हमको लगता नहीं है कि कल सुबह भी बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट होगा। मान लो मिड चौपी यहाँ पे कहीं ओपन होता है, जब तक 720 के अबाउ की ओपनिंग नहीं होती तब तक तो समझना ही मत कि ऊपर का जोन मिल जाएगा। इजी गोइंग तो नहीं होगा कल बने तो आप लोग बहुत ही काम वे में वर्क करना। कल का चौपी मार्केट क्लोजिंग होने की प्रोबेबिलिटी चांसेस इज मोर हाई, बट ट्राई करना है कि अगर ओपनिंग यहाँ पे कहीं मिलती है उसके बाद स्लोली ट्रैक डाउन मूवमेंट होता है। 17,590 ब्रेक ना, बी रेडी फॉर द 17,535 एंड देन आफ्टर 17,480 तक की मैक्स एक्सपायरी नीचे की तरफ वो नहीं आएगी तो यहीं पे ही कहीं मार्केट क्लोज कर देगा, क्योंकि बहुत ही गंदा वाला दोनों साइड पे पैसा ट्रैप है। और पैसा जो ट्रैप है वो करंट एक्सपायरी में है, और हम लोग वर्क करते हैं +1 एक्सपायरी सीरीज में, जो हमारी पर्सनल स्किल इंप्रूवमेंट करके लेके आए हुए स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से। तो आराम कीजिए, शांति से टाइम स्पेंड कीजिए फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। फिर से कल माइंडसेट, हेल्दी माइंडसेट के साथ वर्क करेंगे। आज के दिन के लिए इतना ही है, जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करते हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो टॉम एंड जेरी मेथड में ज्वाइन होना, वो 3 डेज ट्रायल सेशन अवेलेबल है, आप ज्वाइन होके ऑब्जर्व कर सकते हो कैसे एक्यूरेट वे में वहाँ पे HNS कैटेगरी रिटेलर की जो मेथड है वही सेम मेथड से नॉर्मल रिस्क की कैटेगरी रिटेलर कैसे वर्क कर रहे हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाय।